मक्कार भारतीय मीडिया का एक और झूठ। बेनकाब एहसान फरामोश भारतीय मीडिया ने किया गलत बयानी का इंतखाब। इंडिया की दरखास्त पर भारतीय पायलट की हवालगी का वक्त 8 से 9 बजे के दरमियान तय हुआ। भारतीय मीडिया ने अभिनंदन की हवालगी में ताखीर का इल्जाम लगाया। पाकिस्तानी मीडिया ने खुलकर कवरेज की। भारत मामले को आश्कार नहीं करना चाहता था, लेकिन पूरी दुनिया ने कवरेज देकर भारत की इज्जत खाक में मिला दी। बालाकोट हमले पर मोदी सरकार की दुनिया भर में रुसवाई। अमेरिकी मुहक्किक ने भारतीय झूठ का तिया पांचा करके रख दिया। अमेरिकी थिंक टैंक माइकल शेल्टन कहते हैं भारतीय पेलोड के टुकड़े इजरायली साख्ता स्पाइस 2000 गाइडेड बम के हैं। भारत का किसी भी मुबैजना तरबियती मरकज को तबाह करने का दावा झूठा है। सैटेलाइट तस्वीर में ऐसी किसी तबाही के आसार नहीं मिले। बालाकोट पर हमले का झूठा दावा मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया। कांग्रेस रहनुमा दिग्विजय सिंह ने भी मोदी से बालाकोट हमले की तस्वीरी सबूत मांग लिए। कहा अगर 300 हलाकतें हुई हैं तो सबूत पेश किए जाएं। दिग्विजय सिंह ने भारतीय पायलट की रिहाई पर वजीर आजम इमरान खान के इकदाम को सराहा। The MP from Delhi, from the BJP and the President of Delhi, was roaming around in armed forces uniform. Shameless politicization of the armed forces. भारतीय जनता पार्टी की साजिशें बेनकाब होने का सिलसिला जारी। भारतीय जमात TMC के तर्जुमान ने बीजेपी की इंतखाबी मुहिम का भांडा फोड़ दिया। ट्विटर पैगाम में डेरेक ओब्रायन का कहना है बीजेपी के MP मनोज तिवारी फौजी वर्दी पहनकर वोट मांग रहे हैं। मोदी और अमित शाह का नौजवानों का सियासी इस्तेमाल उनकी तौहीन है। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की मोदी सरकार पर चढ़ाई। कहती हैं बालाकोट हमले पर सवाल उठाने वालों को गद्दार कहना अहमकाना अमल है। इस वक्त जंगी जुनून हुब्बुल वतनी की पहचान बन चुका। वज़ीर आज़म इमरान खान और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। हमाद बिन खलीफा अल सानी की जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय पायलट की रिहाई पर पाकिस्तान की तारीफ। अमीर कतर ने पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए इमरान खान की कोशिशों को सराहा। हमाद बिन खलीफा अल सानी की कशीदगी कम कराने के लिए किरदार अदा करने की भी पेशकश। ISPR ने मशरकी सरहदों की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दी। कहा पाकिस्तान की मुसल्लह वार चुकन्ना और हमा वक्त तैयार है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल कदरे बेहतर है। गुज़िश्ता शब निज़ापीर जंदरोड बाक्सर सेक्टर्स में फायरिंग के चंद वाक़यात हुए। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाया। धरती मां पर कुर्बान होने वालों को कौम का सलाम। भारतीय फायरिंग से शहीद हवलदार अब्दुल रब की तौंसा शरीफ बस्ती नतकाती में नमाज जनाजा अदा। सैकड़ों शहरियों की शिरकत। शहीद की फौजी एजाज के साथ तदफीन की गई। शहीद नायक खुरम अली की नमाज जनाजा आज शाम अदा की जाएगी। पाक फौज के दोनों जवान गुज़श्ता रोज नकियात सेक्टर में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में कैप्टन समेत 9 भारतीय फौजी हलाक, 32 जख्मी हुए। जेल में शहीद किए गए शाकिरुल्लाह पर भारतीय तशद्दुद से इंसानियत भी शर्मा गई। शाकिरुल्लाह की मौत बहिमाना तशद्दुद और सर पर गहरी चोट के बायस हुई। शाकिरुल्लाह के पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। शहीद को सियालकोट के नवाही गांव जैसरवाला में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
दुनिया को जंग से महफूज बनाने में किरदार अदा करें। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने दुनिया भर की 187 पार्लियामान को खत लिख दिया। भारतीय जारियत के खिलाफ पार्लियामेंट की मंजूर करदा मुश्तरका करारदाद इरसाल। भारत की सरहदी खिलाफ वर्जियों से दुनिया को आगाह किया। कश्मीरी अवाम पर भारतीय बरबरियत का नोटिस लेने का भी मुतालबा। इस्लामी ताउन तंजीम के 57 ममालिक कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का ट्वीट, कहा मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत दुनिया के सामने लाना पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय हैवानियत उरूज पर। जिला अनंतनाग में भारतीय फोर्सेस की कश्मीरी लड़की से बदसलूकी की कोशिश। वाक़े के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक में नारे। मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस का नाम निहाद ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। घर घर तलाशी के दौरान कश्मीरियों पर तशद्दुद। इस्लामाबाद कराची के बाद लाहौर से भी फजाई ऑपरेशन बहाल। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर दिया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम फजाई कंपनीज को ऑपरेशन शुरू करने से मुतल्लिक आगाह कर दिया। फैसलाबाद एयरपोर्ट को भी परवाजों के लिए खोल दिया गया। नईमुल हक सबको पता ही नहीं है। 70% लोग इस वक्त जो MNAs और MPs इलेक्ट हुए हैं PTI के, वो आखिरी 6 से 8 महीनों में PTI में शामिल हो। अगर उनकी फिलॉसफी पे चले जाएं तो सारे MNA MP है तो फिर उनका PTI की फिलॉसफी से ताल्लुक ही कोई नहीं। उनको पॉलिटिकल ट्वीट्स करनी नहीं चाहिए। उनको पता ही नहीं होता डाटा क्या है क्या नहीं है। नईमुल हक को सियासी ट्वीट्स नहीं करनी चाहिए, उन्हें मालूम नहीं डाटा क्या है। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान पार्टी में नए और पुराने लोगों के चक्कर में नहीं पड़ते, वो अक्लमंद आदमी हैं। एक तासुर है जो लोग मुंतखब रुकने असम्बली नहीं, उन्हें हुकूमत में ज्यादा अहमियत दी जाती है। 92 न्यूज के प्रोग्राम नाइट एडिशन में वज़ीर इत्तलात का इजहार ख्याल। प्रोग्राम रात 10 बजे नशर होगा। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद कई अजला में सैलाबी सूरत हाल। मुतअद्दिद सड़कें, पुल, गाड़ियां सैलाबी रैलों में बह गईं। लसबेला खुशदार में छतें गिरने से 7 बच्चों समेत 8 अफराद जा बहक, दर्जनों जख्मी। पशीन और बस्तोंग में 4 बच्चे सैलाबी रैले में बह गए, 2 को बचा लिया गया। सरखाब में 200 मकानात मुनहदिम। वज़ीर आला बलोचिस्तान का मुतासर इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने तबाहकारियों पर ब्रीफिंग दी। बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां। ISPR के मुताबिक बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन के बचाव के लिए ऑपरेशन जारी है। आर्मी हेलीकॉप्टर्स सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। सिविल इंतजामिया को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। मकरान और लसबेला में रिलीफ कैंप कायम। पेट्रोलियम मसनूआत की ताखीरी अदायगी, पाकिस्तान को एक और सहूलत मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इस्लामी तरक्याती बैंक से मुआहदे की कार्रवाई तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। पाकिस्तान मौखर अदायगियों पर 4 अरब 50 करोड़ डॉलर मालियत का तेल दरामद करेगा। सालाना 20 करोड़ डॉलर मालियत की मौखर अदायगी पर पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात की सहूलत मिलेगी। स्कर्दू में K2 बेस कैंप से 4 कोहपैमा नागा पर्वत रवाना। कोहपैमाओं का ताल्लुक स्पेन से है। रेस्क्यू टीम में पाकिस्तानी कोहपैमा मोहम्मद अली सतपारा भी शामिल। 5 रुकनी टीम नागा पर्वत में फंसे कोहपैमाओं को रेस्क्यू करेगी। नागा पर्वत पर फंसे 2 गैर मुल्की कोहपैमाओं के लिए पाक आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर भी रवाना।
मुल्क के बेशतर हिस्से बदस्तूर बादलों की लपेट में। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुतअद्दिद शहरों में दूसरे रोज भी बारिश। जलथल एक हो गया। मुल्तान, फैसलाबाद में भी अब्र रहमत बरस पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। मरी में रिकॉर्ड बर्फबारी। अपरदीर, शवाल, रजमक, दत्ताखेल, सवात, मालम जब्बा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। और पिंडी भटिया में तारीखी मेले का आगाज। रंगारंग मलबूसात पहनकर शुरा के ढोल की थाप पर रक्स, कबड्डी, कुश्ती समेत दीगर खेलों के मुकाबले। बच्चों के लिए झूलों का भी एहतमाम। 800 साला तारीखी मेला 5 मार्च तक जारी रहेगा।